अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है जी? खैरियत से हैं? करम अल्लाह पाक का जी, आप सुनाएं। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह जी, मौला पाक के करम है। सैयद हुसैन अब्बास शाह साहब वो हमारे साथ मौजूद हैं। सर, सबसे पहले आपको हम अपने प्रोग्राम में वेलकम करते हैं। बहुत शुक्रिया और जी। आपके कीमती वक्त का हम जो है वो शुक्रिया अदा करते हैं। बहुत मेहरबानी। सबसे पहले सर हमें ये बताएं कि माशाल्लाह से इतना बड़ा इंतज़ाम, इतने बड़े मतलब कि सिस्टम को लेकर चलना, ये कब से इस तरह का सिस्टम चलाया जा रहा है यहाँ पे? सबसे पहले तो जी मैं मशकूर हूँ आप भाइयों का कि आप लोगों ने इस काबिल समझा जी। और ये चूँकि हमारा शौक़ इन एक्टिविटी से बड़ा महरूम था और हमें इस तरह उजागर नहीं किया जाता था, और आप लोगों की मेहरबानी और काविशों की वजह से शुक्रिया। मैं पहले तो आपका बड़ा मशकूर हूँ कि अल्लाह पाक आपको और ज़्यादा हिम्मत और ये सलाहियत दें। ब्रदर, उसमें ये अल्लाह पाक की ज़ात का बहुत शुक्र है। ये हमारे आबा अजदाद, उनके आगे से फोर फादर्स, उनसे ये हमारा सिलसिला चला आ रहा है। माशाल्लाह। और हमारी ये खुशकिस्मती है भाई कि हम इस काबिल हुए और हमने इस काबिल होकर ये शौक़ को संभाला, और हम अपने आप को अल्हम्दुलिल्लाह कामयाब इंसान तस्वर करते हैं कि हम अपने आबा अजदाद का शौक़ जो है वो आगे लेकर चल रहे हैं माशाल्लाह से। और हम उन जैसे तो नहीं बन सकते हमारे अपने बुज़ुर्गों की तरह, लेकिन हमारी कोशिश है कि अगर हम बहुत अच्छे ना बन सकें लेकिन कम से कम उनका नाम जो है वो लेने वाला कोई ना कोई हो। लेकिन सर ये भी बड़ी बात है कि आप अपने बुज़ुर्गों की जो काविशें हैं उनको नेक्स्ट संभाल लें जी, क्योंकि जो विरसा होता है या जो चीज़ें हमें विरासत में मिलती हैं उनको जो अब नेक्स्ट जनरेशन चल रही है जितनी भी, उनको संभालने वाले बहुत कम लोग हैं। सही। तो ये भी एक आपके लिए बड़ी बात है कि आपने जो जितना भी विरसा था उसको बढ़ाया है, ना कि कम किया है। तो ये नाज़रीन बहुत बड़ी बात होती है क्योंकि नेक्स्ट जितनी भी हमारी जनरेशन आ रही है, क्योंकि ये जो हम प्रोग्राम कर रहे हैं ये सिर्फ एक आगाही के लिए, एक शौक़ दिखाने के लिए, ताकि बच्चों को जो आने वाली हमारी नस्लें हैं उनको भी पता चले कि घोड़े रखना जो है वो कोई आम बात नहीं है, ये एक नवाबी शौक़ है। ये कोई आम शौक़ नहीं है कि हम समझें कि घोड़ा रख लिया ये तो कोई बात ना हुई, हम तो पढ़ रहे हैं जी। ये एक अलग सी एक्टिविटी है जो हमारे दीन इस्लाम में भी बड़ी इसकी अहमियत है। तो सर हमें ये बताएं कि यहाँ पर टेंट पैकिंग के कितने घोड़े मौजूद हैं? भाईजान अल्हम्दुलिल्लाह अल-अब्बास प्लेटफॉर्म में 31 घोड़े मेरे पास टेंट पैकिंग के हैं जी, और बाकी हमारे पास रक्स वाले जो घोड़े हैं जी उनकी तादाद भाईजान हमारे पास 14 की है जी। और माशाल्लाह हमारी घोड़ियाँ जो हैं वो तकरीबन 18 उनकी तादाद है जी। हमारा ब्रीडिंग वाला निज़ाम भी अपना ही है। सर ये जितनी भी ब्रीड है आपके पास ये सारी आपके अपने घोड़ों की है? जी, इसमें कुछ मैंने घोड़े जो हैं जी वो मैंने ख़रीदे हैं जी, और वो भी वो ख़रीदे हैं जिनकी ब्रीड अच्छी थी। अच्छा। और मेरा इसके ऊपर ख़ुद भी अपना बड़ा वर्क है जी। और अब अल्हम्दुलिल्लाह स्टार्ट में कोई ऐसी वो ब्रीड नहीं, मतलब आप ये कह सकते हैं कि वो एक कामयाब ब्रीड है और वो स्टार्ट में नहीं है, ऐसा नहीं है। ये मेरी मेहनत का एक अल्लाह पाक ने मुझे फल दिया है कि पाकिस्तान में जितनी भी अच्छी ब्रीड्स टेंट पैकिंग के हिसाब से, रक्स वाले घोड़ों के हिसाब से, वो सारी इस स्टड फॉर्म में पाई जाती है। माशाल्लाह। नाज़रीन यहाँ पर एक बात और मैं ऐड करता चलूँ क्योंकि वो भी मेरे माइंड में आई है, क्योंकि ये जो हमारे साथ शख्सियत मौजूद हैं ये आज से कोई नया सिस्टम नहीं चल रहा है। अगर ये आगे अपने जो इनको विरासत में घोड़े मिले हैं, अगर ये उनको देख रहे हैं तो ये एक सिस्टम चला आ रहा है जिसको ये संभाल रहे हैं, और इनका अपना शौक़ भी बड़ा अरूज पर है। हमें वो बताइएगा जो आप अभी थोड़ी देर पहले मैं बता रहे थे कि किस एज से आपने घोड़सवारी शुरू की और कौन से बड़े बड़े जो घोड़सवार थे जब उनको पता चला कि वो हार गए हैं और जो एक छुपा रुस्तम था वो बाजी ले गया, वो किस्सा में ज़रा थोड़ा सा रिपीट कर दें। अब जी भाई कुछ ऐसी वीडियोस आती हैं तो वो कहती हैं कि वीडियोस जब इशू करते हैं जी तो वो नीचे रिमार्क्स भी लिखे जाते हैं कि ये वीडियोस बच्चों की पहुंच से दूर रखें। ठीक है। तो ये कुछ अल्फाज हैं जी, ये भी बच्चों की पहुंच से दूर रखें, लेकिन मेरी तो चलें ये मेरा तो ये बन गया, सिंबल बन गया जी कि मैं 9th में स्टूडेंट था जी, और पेरेंट्स ने भेजा हुआ था कि तालीम हासिल करनी है। जी। तो तालीम हासिल करते करते थोड़ा सा जिस वक्त ज़हन चेंज हुआ तो मुझे इस साइड पे
बड़ा मेरा मतलब मेरे दिल ने मुझे कहा कि नहीं, ये घुड़सवारी जो है या ये टेंट पैकिंग जो है ये ज़रूर करनी है। तो मैं त्यातन वहाँ पे ना जी बाहर निकला तो वहाँ पे सरगोदा मंडी लगी हुई थी। अच्छा। मेला मवेशियाँ के नाम पे वो लगती थी और सरकारी तौर पे मतलब उसको बड़ा सराहा जाता था, बहुत आवाम होती थी और बाकायदा उस पर टिकट लगती थी। अच्छा। और बहुत क्राउड होता था। तो मैंने जब ये शौक़ देखा, उससे पहले मैं अपने घर में भी राइडिंग करता था, इट्सन कॉलेज में भी मुझे बहुत ज़्यादा शौक़ था। तो मैं जब सरगोदा गया हुआ छुट्टियों के सिलसिले में, तो वहाँ पर जहाँ पे ये मंडी लगी हुई, तो मैंने अपने मुलाजिम को कहा कि वहाँ पर घोड़ा मेरा ले आओ। प्राइवेट घोड़ा था, मैंने अपने वालिद साहब को नहीं बताया और मैं घोड़ा वहाँ पे मेरा पहुँच गया और मैंने उसमें हिस्सा ले लिया उस मुकाबले में। और अल्लाह पाक की ये करम नवाजी थी मुझ पे कि मैंने 600, मेरा ख्याल है उस वक्त 600 सवार एंटर था पूरे पाकिस्तान का उसमें, और मैं वहाँ पे फर्स्ट आया था माशाल्लाह। और मैंने मुझे अच्छी तरह याद है कि मैंने 4 पैग्स और 3 आड़ियाँ उठाकर मैंने 600 सवारों को बीट किया था। और उस वक्त मुझे प्रॉपर टेंट पैकिंग आती भी नहीं, हालांकि आप शो भी नहीं हुए थे उससे। नहीं बिल्कुल। और मेरा एक ख़ानदान का अल्हम्दुलिल्लाह मेरे गांव का एक बहुत बड़ा नाम था। और जब मेरा अनाउंस होता था तो पहले तो मैंने कोशिश की कि मैं अपना नाम अनाउंस ना कराऊं, लेकिन वो मेरे साथ वाले दोस्त ने मेरा नाम अनाउंस करवा दिया। तो वो जब लोगों को पता चला कि ये रजोया सादात से हैं, तो फिर वो मेरे पेरेंट्स को भी पता चल गया और फिर हर तरफ वो अखबारों में भी आ गया, न्यूज़ पे भी चल गया। तो वो फिर मैं पकड़ा गया। अच्छा। लेकिन मेरा आगाज़े ज़िंदगी या आगाज़े शौक़ जो है वो वहाँ से वो यही है। तो नाज़रीन, उन्होंने कहा कि बात शुरू करने से पहले उन्होंने कहा कि ये चीज़ जो है बच्चों की पहुंच से दूर रखें, लेकिन मेरा ख्याल ये है कि बच्चों को इस चीज़ तक पहुंचना चाहिए, क्योंकि ये बड़ी अच्छी चीज़ है घोड़सवारी सीखना। ये हमारे दीन में, हमारे जो मुआशरा है उसके लिए आज के जो अहवाल चल रहे हैं इसमें बहुत ज़रूरी है बच्चों में आगाही पैदा करना। आप हमें दे इजाज़त, हमारे प्रोग्राम को लाइक ज़रूर किया करें, और जितने भी पूरी दुनिया से लोग हमें देखते हैं हम उनका शुक्रगुजार हैं हम। और आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो को देखकर इस पर अपना जो रिव्यू है वो कमेंट्स में ज़रूर दिया करें। तब तक के लिए हमें दे इजाज़त, खुदा हाफिज़।